हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 8.3। ठीक है, क्या कहती है ये थ्योरम? इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड्स का पेयर आपस में इक्वल है देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी अपोजिट साइड कौन कौन सी हैं? ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के। ठीक है, ये गिवन दिया गया है। प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन क्या कि इसमें डायगोनल ड्रॉ करी जाएगी ए सी। ठीक है, चलिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स को, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए दोनों ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल्स में हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है? देखिए, गिवन ही दो साइड्स तो हमको गिवन ही दी गई हैं, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इस ट्रायंगल में आ रही है और सी डी इस ट्रायंगल में। बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इस ट्रायंगल में आ रही है और ए डी इस वाले ट्रायंगल में आ रही, क्योंकि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बराबर है सी डी के, बी सी बराबर है ए डी के। क्या है? ये दोनों चीज़ें गिवन दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में ए सी इज अ कॉमन लाइन, तो लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी। क्या है ये? कॉमन। ठीक है, आया इतना समझ में? बहुत कॉमन सी चीज़ थी। बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए डी सी। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने से क्या फ़ायदा? देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो यहाँ पे इस ए सी डायगोनल ड्रॉ करने से बहुत सारे एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, अब देखिए जब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है कॉन्ग्रुएंस, तो इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो उन दोनों के आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब एंगल 1 कौन सी साइड पे है? ए साइड पे। ठीक है, सी ए बी, तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में किस तरीके से और इक्वल हो रहे हैं? जैसे कि हमने पिछली थ्योरम्स पढ़ी तो वहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूप में इक्वल हो रहे थे। तो लिखेंगे बट दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ऑब्जर्व करने से पता चला कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं बट दिस टाइप ऑफ, इस तरीके के एंगल केवल कहाँ बनते हैं? फॉर्म्ड बिटवीन पैरेलल लाइंस। इस तरीके के एंगल्स केवल और केवल पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं, ये चीज़ जानते हैं हम। तो इसका मतलब ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, उसी तरीके से जैसे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। लेकिन ये भी आपस में कैसे हैं? बट दिस इज अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं।
ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं, लिखेंगे बट दिस टाइप ऑफ एंगल्स सेम टू सेम, ऊपर वाली लाइन शेप देनी है, एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन पैरेलल लाइंस। देन जब ये एंगल पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं तो, और ये AC एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, तो AD पैरेलल हो जाएगा BC के, लिखेंगे AD पैरेलल टू BC। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब लिखेंगे हाँ, फ्रॉम बाय द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये कंक्लूजन निकल के आया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं, यानी कि AB और DC पैरेलल, AD BC के पैरेलल, और वो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड में प्रूव कर दिया है। तो ABCD इज अ एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इस थ्योरम में केवल यही प्रूव करके दिखाना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।